बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। और जैसा कि हम और आप डिस्कस कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग के बारे में। पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया है एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग का बल आघूर्ण यानी टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स भी जिसे कहते हैं, उसके साथ रिलेशन dj/dt इज इक्वल टू टाउ। साथ ही हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ रिलेशन भी पढ़ लिया है, J इज इक्वल टू आई ओमेगा। और आज के सत्र में हम फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की एप्लीकेशंस, यानी कोणीय संवेग संरक्षण के नियम के अनुप्रयोग हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम यूज करेंगे dj/dt इज इक्वल टू टाउ वाला रिलेशन, साथ ही J इज इक्वल टू आई ओमेगा वाला रिलेशन, जो कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया है, जिसके लिंक आज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो में दे रही हूं। अगर अब तक आपने नहीं पढ़ा है तो जल्दी से पहले उसको पढ़ लीजिए, फिर आज के वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि जब अंत तक आप वीडियो देखेंगे तो आज के टॉपिक को आप बड़े आसान तरीके से पूरा समझ लेने वाले हैं। और याद रखिएगा, इस टॉपिक पर बेस बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, कई बार पूछे जाते हैं, तो पूरा टॉपिक एंड तक जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक पर डिस्कशन, एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम के अनुप्रयोग। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये रिलेशन पढ़ा है dj/dt इज इक्वल टू टाउ, और ये क्लियर है आपको कि j क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, कोणीय संवेग, और टाउ है आपका बल आघूर्ण यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि बल आघूर्ण और एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग, उसका ये रिलेशन आता है, जिसका डेरिवेशन भी आप समझ चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। साथ ही हम लोगों ने एक और रिलेशन भी डिराइव भी किया था, J इज इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक है, आप जानते हैं J एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग है, I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व आघूर्ण है, और ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग। ठीक है, ये J है आपका एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जड़त्व आघूर्ण, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी यानी कि कोणीय वेग है। तो J का I और ओमेगा के साथ ये रिलेशन भी हम लोगों ने डिराइव किया। आज हम अभी इस रिलेशन को और इस रिलेशन को यूज करेंगे जब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम के अनुप्रयोग। और ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिटेल में पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जहां हम इस रिलेशन से स्टार्ट करते हैं dj/dt इज इक्वल टू टाउ। J क्या है, एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग है, और टाउ क्या है, बल आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क जिसको कहते हैं। ठीक है, और सीधे से आप देख के ही समझ गए होंगे कि अगर इस टाउ को जीरो कर दें, यानी कि ऑब्जेक्ट पर लगने वाला मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि बल आघूर्ण, जो एक्सटर्नल मोमेंट ऑफ फोर्स है, बाह्य बल आघूर्ण है, अगर वो शून्य हो, जीरो हो, यानी टाउ अगर जीरो हो गया तो dj/dt इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और dj/dt जीरो होने का मतलब क्या है, g कांस्टेंट होगा, जिसे डिटेल में मैं पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रही हूँ। अगर कोई डाउट है तो उसको रिवाइज कर लीजिए। तो यहाँ आप समझ गए कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर अगर एक्सटर्नल टॉर्क लगने वाला जो बलाघूर्ण है, बाह्य बलाघूर्ण, वो जीरो है, शून्य है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। अब अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, संरक्षित है, चेंज नहीं हो रहा है, तो एक रिलेशन अभी हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा, एक रिलेशन हमने पढ़ा J इज इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक है, हम लोगों ने रिलेशन यहाँ पे कौन कौन से लिए हैं, एक तो लिया हम लोगों ने dj/dt इज इक्वल टू टाउ, जिसको यूज करके हम लोगों ने बताया कि क्या चीज़ है
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और दूसरा एक रिलेशन जो हम लोग डिराइव कर चुके हैं वो हम यूज करेंगे यहाँ पे, J इज इक्वल टू आई ओमेगा। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या कहेगा कि अगर ये टाउ जीरो है, एक्सटर्नल मोमेंट ऑफ फोर्स बाह्य बलाघूर्ण जीरो है, तो J कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है, अनचेंज रहता है। ठीक, यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर ये टाउ जीरो है तो ये वाला J, क्योंकि सेम है दोनों, अनचेंज रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी आई ओमेगा इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट वैल्यू आपको मिल जाएगी, स्थिरांक मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आई ओमेगा कांस्टेंट है, ठीक है, यानी आई इंटू ओमेगा की वैल्यू नहीं बदल सकती। तो सीधी सी बात है कि अगर आई की वैल्यू घटेगी तो ओमेगा की वैल्यू अकॉर्डिंगली बढ़ जानी चाहिए, जिससे आई और ओमेगा का जो प्रोडक्ट है, जो गुणनफल है, वो कांस्टेंट बना रहे, स्थिर बना रहे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर आई की जगह हम आई को आई बाई 2 कर दें, यानी आई की वैल्यू हाफ कर दें, तो जाहिर सी बात है ओमेगा को डबल करना पड़ेगा, जिससे इसका प्रोडक्ट, इसका गुणनफल कांस्टेंट बना रहे, है ना, तभी आप कह सकते हैं कि J कांस्टेंट है। बस इसी बात को हम यूज करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के क्या एप्लीकेशन है, उसके एग्जाम्पल्स भी आपसे कहा जाता है एग्जाम में कि इसके एग्जाम्पल लिखिए, तो आप यहाँ से समझ के उसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और लास्ट तक वीडियो में साथ रहिएगा, क्योंकि आपको जो यहाँ एक्सप्लेन करूँगी उसके नोट्स भी देने वाली हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या कहा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ने कह दिया कि टाउ अगर जीरो है तो J कांस्टेंट रहेगा, और फिर J कांस्टेंट है तो J इज इक्वल टू आई ओमेगा से आई इंटू ओमेगा भी कांस्टेंट हो जाएगा। ये हम लोगों ने समझ लिया। बस अब हम इसी को यूज करें और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एक स्विमर की, है ना, जो तैराक है। आप कई बार ऑब्जर्व करते हैं, आपने टीवी में भी देखा होगा, अगर आपने वास्तविकता में नहीं देखा तो टीवी में तो सभी बच्चों ने देखा है कि ऐसे एक स्प्रिंग बोर्ड होता है, उस स्प्रिंग बोर्ड पर स्विमर यानी तैराक खड़ा होता है और वो जंप करता है नीचे की तरफ। नीचे आपका पूल होता है, पॉन्ड होता है, जो तालाब है, उसमें वो जंप करता है स्विमिंग के लिए। ठीक है, तो जब जंप करता है स्विमर, जो तैराक है, जब वो जंप करता है तो शुरू में यहाँ खड़े होकर के वो अपने हाथ पैर को फैलाता है, हाथों को ऊपर उठाता है और सीधे बॉडी को खींचता है। उसके बाद वो नीचे की तरफ फोल्ड होकर के मुड़ करके जंप करता है। और कभी कभी आप क्या देखते हैं कि जब वो हवा से पानी के अंदर जा रहा होता है तो इस रास्ते में, है ना, एयर में जब वो होता है तो वो यहाँ पर अपने आप को कुछ राउंड राउंड घुमाता है, यानी रोटेशन करता हुआ वो नीचे की तरफ जाता है गिरने के लिए, पानी के अंदर उतरने के लिए। तो यानी वो स्टंट करना चाह रहा है, रोटेशन का स्टंट करना चाह रहा है। बस यहाँ पे आप एप्लीकेशन शो करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम का अनुप्रयोग यहाँ पे आप दिखाएंगे। आप क्या कहेंगे कि पहले जो स्विमर है स्टार्टिंग में उसको क्या करना है, जैसे ही वो स्प्रिंग बोर्ड से पे खड़ा होता है अपने हाथ पैर को खींचता है, तो हाथों को जब ऊपर उठाता है, पैर को खींचता है, तो उसका जो बॉडी का मिड पार्ट है, बीच वाला पोर्शन होगा, उससे जो हाथ की डिस्टेंस है वो बढ़ गई, पैर की डिस्टेंस बढ़ गई, है ना। तो डिस्टेंस बढ़ाने से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो जड़त्व आघूर्ण था, उसका फॉर्मूला आप mr² लिखते हैं। जब हाथों को बॉडी के सेंटर से हाथों को दूर खींचा और पैरों को दूर खींचा, तो इस तरह से जो हाथों में यहाँ पे जो मास है उसकी डिस्टेंस सेंटर से r बढ़ गई। r बढ़ाने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी बॉडी का बढ़ जाता है, यानी बॉडी को खींच करके वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण बढ़ाता है। ठीक है, और अभी हम लोगों ने क्या देखा कि बाहर से इस पे अगर कोई टॉर्क नहीं लग रहा है तो आई ओमेगा इज इक्वल टू J कांस्टेंट रहेगा। अब अगर आई बढ़ाएगा तो ओमेगा घट जाएगा, यानी एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, है ना, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। जब आई
बढ़ेगा तो ओमेगा घट जाएगा। आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण उसने बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? अपनी बॉडी को स्ट्रेट खींचा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण को बढ़ा दिया। आई बढ़ जाने की वजह से ओमेगा घट गया, यानी बॉडी जो है वो ऐसे घूमेगी नहीं, रोटेशन नहीं करेगी। ठीक है, फिर जब वो उछल के हवा में जाता है और उसको स्टंट करना यानी बॉडी को ऐसे घुमाना है, बॉडी को घुमाना है यानी कि ओमेगा को बढ़ाना है। ओमेगा बढ़ेगा, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या है? जो रोटेशन वाला वेलोसिटी है उसको बताएगा। तो रोटेशन करना है तो ओमेगा बढ़ाना है, ओमेगा बढ़ाना है तो आई को घटाना है। अब आई कैसे घटेगा? आर घटा ले, क्योंकि जो स्विमर है, जो तैराक है, वो अपनी बॉडी का मास तो नहीं घटा सकता, आर घटा सकता है। वो क्या करेगा? अपने हाथों को पेट की तरफ फोल्ड करेगा बॉडी को, और पैरों को भी पेट की तरफ फोल्ड करेगा। तो जैसे ही फोल्ड करेगा तो हाथ पैर जैसे ही बॉडी के मिड पार्ट के पास आएंगे, आर घट जाएगा, आर घटेगा तो आई घट जाएगा, आई घटेगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा, और स्विमर की बॉडी ऐसे राउंड राउंड घूमने लगेगी। और जैसे ही वो वापस जल के पास, पानी के पास, वाटर के पास पहुंचने वाला होगा, फिर वो अपनी बॉडी को खींचेगा, जैसे ही फैलाएगा हाथों को और पैरों को, आर बढ़ जाएगा, आर बढ़ेगा तो आई बढ़ जाएगा, और आई बढ़ेगा तो ओमेगा घट जाएगा, यानी उसका गोल गोल घूमना, रोटेशन जो है वो रुक जाएगा, और वो जल में, पानी में सीधे स्मूथ वेलोसिटी से एंटर कर जाएगा। तो ये तो स्विमर के केस में आपने, और बिल्कुल यही चीज़ जो फ्लोर पर स्केटिंग शूज जो है पहन करके डांस करने वाले जो पर्सन होते हैं, गर्ल बॉयज़ जो डांस करते हैं या आइस के ऊपर जो डांस करते हैं, तो उनके लिए भी आप सेम फार्मूला आप यूज़ करते हैं। कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? वहाँ पर भी आप यही कहेंगे कि dj/dt इज इक्वल टू टाउ है, और एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो J कांस्टेंट है, और आप जानते हैं J इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे? अगर J कांस्टेंट है तो इस केस में आई बढ़ेगा तो ओमेगा घट जाएगा, और आई घटेगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा। अब डांस करता हुआ कोई भी गर्ल है, बॉय है, जो भी है, अगर उसको ये चाहिए कि वो फ्लोर पर तेजी से राउंड राउंड घूम करके दिखाए सबको, है ना, ऐसा डांस उसको करना कि तेजी से घूमना है, तेजी से घूमना यानी रोटेशन बढ़ाना, यानी ओमेगा को बढ़ाना, ओमेगा बढ़ाना है तो आई घटाना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में जो डांस करने वाले गर्ल या बॉयज़ हैं, वो अपने दोनों पैरों को पास ले आते हैं और हाथों को फोल्ड कर देते हैं। जैसे ही हाथों को फोल्ड करेंगे और पैरों को पास ले आएंगे, तो उसके साथ ही ये आई की वैल्यू घट जाती है ना। आई घटने का मतलब क्या है? आई इज इक्वल टू समेशन एम आर स्क्वायर हुआ, आर को घटा दिया गया, इसलिए आई घट गया, आई घट गया तो ओमेगा अपने आप बढ़ जाएगा, और डांसिंग फ्लोर पर ये पर्सन तेजी से रोटेट करेगा। अब अगर उसे स्पीड को स्लो करना है तो वो क्या करेगा? स्पीड स्लो करने के लिए पर्सन को क्या करना है कि ओमेगा को बढ़ा देना है, जब उसको ओमेगा को घटा देना है, रोटेशन कम करना है ना। अब उसे क्या करना है? डांसिंग फ्लोर पर स्लो स्पीड से अगर रोटेशन करना है तो स्लो स्पीड से रोटेशन करने के लिए ओमेगा घटाना है, ओमेगा घटाने के लिए आई को बढ़ाना है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा? यही पर्सन डांसिंग फ्लोर पर अपने हैंड एंड फीट को दूर दूर करेगा, है ना। ये जो व्यक्ति है ये अपने हाथों को खोल के फैलाएगा और पैरों को भी दूर तक फैलाएगा। तो हाथ और पैर फैलाते ही आई इज इक्वल टू समेशन एम आर स्क्वायर में आर बढ़ जाएगा, आर बढ़ने से आई बढ़ गया, और आई बढ़ा तो ओमेगा घट गया, जिससे ये पर्सन धीरे धीरे डांसिंग फ्लोर पर रोटेट करने लग जाएगा। तो डांसिंग फ्लोर पर इस तरह से डांस करते समय, जो स्केटिंग करते हुए जो डांस करते हैं, उसमें अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा भी करने में जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है उसका यूज़ किया जाता है। आइए इसका नोट्स आपको दे देते हैं। तो ये हम ले लेते हैं पहला केस जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, स्विमर का केस।
एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम का अनुप्रयोग। और इसमें हमने जो फर्स्ट केस डिस्कस किया स्विमर का केस, यानी कि तैराक का केस, हम उसको ले लेते हैं। इफ़ अ स्विमर जम्प्स इन द स्विमिंग पूल, है ना, फ्रॉम द डाइविंग बोर्ड, वो जो उसका डाइविंग बोर्ड था, स्प्रिंग बोर्ड भी कह सकते हैं उसे, जब उस पर से स्विमर जंप करता है, देन इन द इनिशियल स्टेज ही स्प्रेड्स हिज लेग्स एंड हैंड्स। इनिशियल स्टेज में वो अपने हाथों को और पैरों को फैलाता है। आफ्टर लीविंग द स्प्रिंग बोर्ड, ठीक है, वो जो डाइविंग बोर्ड है, स्प्रिंग बोर्ड है, जैसे ही उसको छोड़ता है वो स्विमर, when he wants to show some stunt in air, और स्टंट कैसा, वो ऐसे ऐसे राउंड राउंड सा घूम करके तब पानी के अंदर जाना चाह रहा है, वो एयर में इस तरीके के स्टंट दिखाना चाह रहा है। he curls his body by pulling his arms and legs towards the center of his body, अपने हाथ और पैर को वो बॉडी के सेंटर की तरफ खींच करके बॉडी को रोल कर देता है, सर्कल जैसा बनाकर कर्ल करता है, ठीक है। एंड हेंस, और इस तरह से वो क्या करता है, डिक्रीजेस हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि I इज इक्वल टू समेशन एम आर स्क्वायर आपने लगा के देखा कि R उसने क्या किया, जैसे ही बॉडी को कर्ल किया, हाथ पैरों को सेंटर के पास खींच के लाता है, तो R को घटा दिया, और जब R घट जाता है तो R घटने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी घट जाता है, ठीक है। इस तरह से उसने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को घटा दिया विद कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम, और चूंकि टॉर्क बाहर से लगा नहीं, टॉर्क 0 है, तो J कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और J कांस्टेंट है, चूंकि J हमने यहाँ पे कांस्टेंट कर लिया, तो विद कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस, ठीक है, हमने क्या लगाया, J इज इक्वल टू I ओमेगा लगाया, I डिक्रीज करेगा तो ओमेगा इंक्रीज कर जाएगा। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इंक्रीज करने का मतलब है बॉडी तेजी से रोटेट करने लगती है ना, जो स्टंट पर्सन दिखाना चाहता था वो दिखाने लग जाता है। तो विद कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम, विद कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम, यानी जो कोणीय संवेग है वो कांस्टेंट है, इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस, angular velocity increases and makes it possible to spin fast in air, ठीक है। just before touching the water surface, जैसे ही वो ऊपर से जंप किया है, उसने स्टंट कर लिए, और फिर वाटर को टच करने के पहले उसको फिर अपनी बॉडी को सीधा करना है, ठीक है। तो जस्ट बिफोर टचिंग द वाटर सरफेस ही स्ट्रेचेस आउट हिज आर्म्स, ठीक है, अपनी वाटर सरफेस को टच करने से जस्ट पहले वो स्ट्रेच करता है अपनी बॉडी को, फिर से खींचता है, हाथों पैरों को खींचता है, और खींच करके क्या करता है, R को बढ़ा देता है। तो I इज इक्वल टू समेशन एम आर स्क्वायर में R बढ़ता है तो I बढ़ जाता है ना। उसने क्या किया, हाथों पैरों को खींचा और R को बढ़ा दिया, R बढ़ा तो I बढ़ गया, ठीक है। He stretches out his arms and hence increases the moment of inertia. Due to the increase of moment of inertia, his angular velocity decreases, ठीक है। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है, J इज इक्वल टू आई ओमेगा, J कांस्टेंट है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बढ़ेगा तो ओमेगा घट जाएगा, ठीक है। I को हमने बढ़ाया तो ओमेगा घटने लग जाता है, ठीक है। ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हिज एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीजेस एंड हेंस ही स्टॉप्स स्पिनिंग। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, स्पिन को बताता है, रोटेशन को बता रहा है। एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो स्पिन स्लो होने लग जाएगा और स्टॉप हो जाएगा। हेंस ही स्टॉप्स स्पिनिंग एंड एंटर्स इनटू वाटर विद जेंटल स्पीड, ठीक है। इसी को हिंदी में जब आप लिखेंगे तो गोताखोर बोर्ड से जब एक तैराक तरण ताल में कूदता है, प्रारंभिक अवस्था में वह अपने हाथ पैर को फैलाता है, ठीक है। हाथ पैर फैला के उसने क्या किया, उसने I इज इक्वल टू समेशन एम आर स्क्वायर में R को बढ़ा दिया, R बढ़ा के उसने I बढ़ा लिया, ठीक है। और अब तक आप समझ चुके होंगे कि J कांस्टेंट है और J इज इक्वल टू I ओमेगा है। I उसने क्या किया, हाथ पैर को उसने खींच करके R बढ़ाया तो I बढ़ गया, I बढ़ा तो ओमेगा घट गया, यानी कोणीय वेग घट गया। तो यहाँ क्या किया प्रारंभिक अवस्था में गोताखोर ने, ये हाथ पैर को फैलाया उसने,
हाथ पैर फैला करके, जैसे ही स्प्रिंग बोर्ड छोड़ने के बाद अब यहाँ पे उसने क्या किया, हाथ पैर को फैलाया, यानी कि आई को बढ़ाया, ओमेगा को घटा दिया। ओमेगा घटा तो रोटेशन नहीं होगा, वो सीधे सीधे जंप किया, ठीक है। अब उसे स्टंट करना है, जंप करने के बाद स्टंट करना है। तो स्प्रिंग बोर्ड को छोड़ने के बाद वह हवा में करतब दिखाना चाहता है। अब करतब दिखाना है तो रोटेशन करना है, रोटेशन करना है तो ओमेगा बड़ा होना चाहिए, कोणीय वेग बड़ा होना चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी बढ़नी चाहिए। ओमेगा कब बढ़ेगा, जब आई को घटाया जाएगा, क्योंकि J इज इक्वल टू आई ओमेगा में J कांस्टेंट है, ठीक है। J कांस्टेंट है, हमें क्या करना है, ओमेगा बढ़ाना है तो I को घटाना पड़ेगा। अब I घटाना है तो I वाला फॉर्मूला जो बार बार हम लोगों ने डिस्कस किया, I इज इक्वल टू समेशन mr स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। ज़्यादा घुमाना है तो ओमेगा को बढ़ाना, ओमेगा बढ़ाना तो आई को घटाना, आई को घटाना तो आर को घटाना पड़ेगा। तो आर को घटाने के लिए पर्सन को क्या करना पड़ेगा, जो उसके स्ट्रेच किए हुए फैले हुए हाथ पैर हैं उनको अपने बॉडी के सेंटर की तरफ, केंद्र की तरफ खींच के लाना है, ठीक है। और वो पर्सन क्या करता है कि वह अपने हाथ पैर केंद्र की ओर खींचते हुए अपने शरीर को सिकोड़ लेता है, और शरीर को सिकोड़ करके वो जड़त्व आघूर्ण को घटा देता है। जड़त्व आघूर्ण घटेगा तो ओमेगा अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। स्थिर कोणीय संवेग के साथ यदि जड़त्व आघूर्ण घटता है तो कोणीय वेग बढ़ जाता है और हवा में तेजी से घूर्णन करना संभव हो पाता है उस पर्सन के लिए। जल की सतह को छूने से ठीक पहले, यानी जैसे ही पानी के ठीक ऊपर वो पहुंचता है, अब उसको रोटेशन को रोकना है, सीधे पानी के अंदर जाना है, रोटेशन को रोकना है। तो इसका मतलब क्या है कि ओमेगा को घटाना है, ओमेगा घटाना है तो आई बढ़ाना है, आई बढ़ाना है तो बॉडी को फिर से खींच करके ये आर को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। आई बढ़ाना है तो ये आर फिर से बढ़ाना पड़ेगा। यानी पर्सन क्या करता है, अपने हाथ पैरों को फैलाता है, हाथ पैरों को फैला करके आर को बड़ा कर देता है। आर बड़ा होगा तो आई बड़ा हो जाएगा, आई यानी कि जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाएगा, और जड़त्व आघूर्ण बढ़ने पर कोणीय वेग अपने आप घट जाएगा। कोणीय वेग घटेगा तो उसकी घूर्णन गति बंद हो जाएगी और पर्सन जल में सीधे प्रवेश कर जाएगा, ठीक है। तो ये हिंदी और इंग्लिश में स्विमर यानी तैराक को लेकर के जो एग्जाम्पल था। और नेक्स्ट हम एग्जाम्पल हमने किसके लिया था, एक डांसिंग गर्ल या डांसिंग पर्सन का हमने लिया था। कहाँ पर, स्केटिंग करते हुए या जो आइस के ऊपर जो डांस करते हैं उनका एग्जाम्पल लिया था हम लोगों ने, है ना। आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, टीवी पे देखा होगा शो। A girl dancing on the dancing board or on ice, ठीक है, wearing the dancing skates, ठीक है, डांसिंग स्केट्स पहन करके डांसिंग बोर्ड या आइस के ऊपर डांस करता है पर्सन, ठीक है। अब क्या करना है, दैट पर्सन कॉन्ट्रैक्ट्स हर स्प्रेड हैंड्स वाइल डांसिंग, ठीक है, जो हाथ पैर फैले हुए हैं उसको सिकोड़ता है, ठीक है। सिकोड़ने वाला भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाथ पैर को जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकोड़ता है, तो सिकोड़ते समय क्या होगा, आर की वैल्यू घट जाएगी। जो फैले हुए हाथ थे वो बॉडी के पास आ गया, ठीक है, पास आए तो उससे आर घट जाएगा, और आर घटेगा तो आई घट जाएगा, ठीक है। आई घटाया क्यों हम लोगों ने, क्योंकि J इज इक्वल टू आई ओमेगा लिया है, जिसमें J कांस्टेंट है, क्योंकि dJ अपॉन dt इज इक्वल टू टाउ में टाउ 0 है, बाहर से कोई भी टॉर्क यानी कि बल आघूर्ण यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स नहीं लग रहा, जिससे J कांस्टेंट है। अब J कांस्टेंट है, आई को अगर घटा दिया गया आर घटा करके तो ओमेगा अपने आप बढ़ जाएगा, यानी डांसिंग पर्सन ओमेगा बढ़ा करके तेजी से फ्लोर पर रोटेशन करने लग जाएगा, ठीक है। रोटेशन बढ़ाना है तो आई को घटाना पड़ेगा क्योंकि ओमेगा बढ़ाना है, ठीक है। यही काम यहाँ पे किया गया। दैट पर्सन कॉन्ट्रैक्ट्स हर स्प्रेड हैंड्स वाइल डांसिंग ड्यू टू विच हर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस, है ना। हाथ पैर को सिकोड़ के पास ले आता है, जिससे आर घटता है, आर घटेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई घट जाएगा, और आई घटेगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा। हेंस एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस टू कीप द एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, ठीक है। ओमेगा बढ़ गया जिससे J कांस्टेंट बना रहा, बिकॉज ऑफ विच शी स्टार्ट्स रोटेटिंग फास्ट, ठीक है। ओमेगा बढ़ गया तो फास्ट रोटेशन होने लगा। व्हेन शी वांट्स टू स्लो डाउन
हर स्पीड ऑफ रोटेशन, जब वापस उसको स्लो करना है यानी रोटेशन को धीमा करना है, रोटेशन धीमा करना है इसका मतलब क्या है, ओमेगा को कम करना है, ओमेगा कम करना है मतलब आई को बढ़ाना है। ठीक है, ओमेगा कम करना मतलब आई को बढ़ाना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ाना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब बढ़ेगा, जब आर बढ़ेगा, क्योंकि आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर समेशन एम आर स्क्वायर। तो आई बढ़ाना तो आर बढ़ाना, आर बढ़ाने का मतलब क्या है, हाथ पैर को फैला देना है, अपने बॉडी से दूर ले जाना है। तो when she wants to slow down her speed of rotation, she spreads her hands to increase her moment of inertia, hence moment of inertia increases and angular velocity decreases, और वो वापस धीरे धीरे रोटेशन करने लग जाती है। ठीक है, डांसिंग स्केट्स पहने हुए गर्ल है उसका एग्जाम्पल लिया गया है। तो डांसिंग स्केट्स पहनकर डांसिंग बोर्ड या बर्फ के ऊपर नाचती एक लड़की नाचते हुए अपने फैले हुए हाथों को सिकोड़ लेती है। ठीक है, जो फैले हुए हाथ थे उसको बॉडी के सेंटर की तरफ मोड़ करके ले आती है, सिकोड़ लेती है। ठीक है, क्यों सिकोड़ा उसने, जिससे आर घट जाए, आर घटने से आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्वाघूर्ण घट जाएगा। अब जड़त्वाघूर्ण घटेगा तो चूंकि जे यानी कोणीय संवेग कांस्टेंट हमने लिया, अभी एक्सप्लेन किया है, आपको क्लियर हो गया होगा क्यों कांस्टेंट है, dj अपॉन dt, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम में आपने देखा कि टाउ 0 है तो j कांस्टेंट है। अब j कांस्टेंट है और j इज इक्वल टू होता है i ओमेगा, j कांस्टेंट है तो i इंटू ओमेगा कांस्टेंट होगा। हाथे पैरों को सिकोड़ कर उस लड़की ने क्या किया कि i को घटा दिया, आई को घटाया तो ओमेगा बढ़ जाएगा, है ना, जिससे कोणीय संवेग स्थिर रखने के लिए कोणीय वेग बढ़ जाता है, जिससे वह तेजी से घूर्णन करना आरंभ कर देती है। ओमेगा बढ़ने का मतलब क्या है, कोणीय वेग बढ़ा तो घूर्णन तेजी से होगा। ठीक है, तो लड़की क्या करती है, जिससे वह तेजी से घूर्णन करना आरंभ कर देती है। जब वह अपनी घूर्णन गति घटाना चाहती है यानी ओमेगा को घटाना है, ओमेगा घटाना है तो आई बढ़ाना है, आई बढ़ाना है तो क्या करना है, आर को बढ़ाना है यानी हाथ पैर को दूर फैलाना है। तो वह क्या करती है, जड़त्व आघूर्ण बढ़ाने के लिए अपने हाथ पैरों को फैलाती है, जिससे जड़त्व आघूर्ण बढ़ता है और कोणीय वेग घट जाता है और वो धीरे धीरे रोटेशन करती है और फिर लास्ट में रुक जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए आगे के वीडियोस में हमारे साथ बने रहिएगा। आज के वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।